सो गाइज ये ट्रेंडी कोट कॉलर स्टाइल कोट सेट डिजाइन बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर सिल्क सिंघाई फैब्रिक लिया है जिसे हम टॉप बनाएंगे और 2 मीटर हमने एक्स्ट्रा लिया है प्लाजो के लिए। तो टोटल 4.5 मीटर है। इसका जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। आपका जो भी मेजरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ से मैं अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ में 1.5 से 2 इंच प्लस करके लेंथ ले लूंगी। जिस साइज के लिए भी आप बना रहे हैं, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें आप 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर लेंथ कट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से मैंने फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो 44 इंच ले ली है। अब इसको डबल करके साइड में रखेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो कपड़े को हमने अरज में फोल्ड करके रखा है। कपड़े की फोल्ड वाली साइड हमारी तरफ है और खुली साइड आगे की तरफ। इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। तो यहाँ हमारे फैब्रिक की जो खुली साइड है वो हमने अपनी तरफ रखनी है, यानी किनारे वाली साइड। और किनारी वाली साइड पर हम मार्क करेंगे। तो सेंटर में हमारा प्लैकेट रहेगा, तो उसके लिए हम 1 से 1.25 इंच मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये किनारी वाली साइड है, तो यहाँ पर हम 1 से 1.25 इंच पर मार्क करते जाएंगे नीचे तक, जो कि फ्रंट में हमारा प्लैकेट रहेगा। यही 1 और 1.25 इंच हमारा ओवरलैप होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये 1.25 इंच लेकर कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो जो मैंने मार्क किया है वहीं पर मैंने फोल्ड करके इसको पिन लगाकर सिक्योर कर दिया है। इस तरह से पूरी लेंथ में हमारा जो 1.5 इंच फैब्रिक है वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब जो बैक वाला पार्ट हमने नीचे रखा है उसके बराबर मिलाते हुए हमने इसको रख लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिल्क फैब्रिक ले रही हूँ, आप चाहे अपनी पसंद से कुछ भी फैब्रिक ले सकते हैं। इसके बाद बैक वाला जो पार्ट है यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क आगे तक हमने सीधा कर देना है। तो मेरा जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा तिरछा है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से 2 इंच मार्क किया है। कटिंग के टाइम में इसको सीधा कर लूंगी। अब इस वाले मार्क पर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे, यानी बैक पार्ट हमारा 1.5 इंच लेंथ में ज्यादा रहेगा। नीचे से दोनों की लेंथ बराबर करते हुए हमने इसको कट कर लेना है इस तरह से। अभी जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट की चौड़ाई है वो 20 इंच है। तो ये जो एक्स्ट्रा है बैक वाला पार्ट का वो कटिंग में चला जाएगा। तो इसकी चौड़ाई आप चाहे तो थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हमारी लेंथ आएगी। बाकी लेंथ आपको कितनी रखनी है उसके हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ हमने ऊपर की तरफ 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है, ये देखिए इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो तिरछा फैब्रिक है वो सीधा हो जाएगा इस तरह से, यानी बैक वाला जो पार्ट है वो हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि हम इसमें कॉलर बना रहे हैं इस तरह से। अब हमने अपने शोल्डर का हाफ लेना है। तो नॉर्मल हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें हम आधा इंच प्लस करके मार्क करेंगे। मैं 8.5 इंच ले रही हूँ और ये मार्क हमने नीचे यानी फ्रंट वाले पार्ट पर सीधा कर देना है। इसके बाद नेक की जो वेट है वो मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। अगर आपका साइज स्मॉल टू मीडियम है तो आप यहाँ पर 3 इंच ले सकते हैं। और इस वाले मार्क को भी हम नीचे यानी फ्रंट वाले पार्ट पर सीधा कर देंगे। बैक नेक की लेंथ 1 इंच रहेगी और फ्रंट नेक की लेंथ 3.25 इंच रहेगी। जितनी हमने वेट ली थी उतनी ही हमने फ्रंट नेक की लेंथ ली है। इसके बाद अब हमने अपने नेक की मार्किंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक नेक मार्क हो जाएगा। अब यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो मैं आर्म होल की लेंथ 8 इंच ले रही हूँ। तो आपका जो भी साइज है आर्म होल का उसमें आधा इंच माइनस करके आर्म होल की लेंथ लेनी है, क्योंकि बैक वाला पार्ट भी आधा इंच बढ़ जाएगा। तो ये हमारे आर्म होल की लेंथ रहेगी। इसके बाद यहाँ से हम अपने बस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे। साइज के अकॉर्डिंग मैं बस्ट की जो फिटिंग है वो 11 इंच पर रखूंगी इस तरह से। और आगे की तरफ 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें मार्जिन 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे एंड आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। ये मार्क को भी हमने सीधा कर लेना है। अब देखिए बस्ट से वेस्ट की जो लेंथ है वो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि बड़ा साइज है इस तरह से। और यहाँ से हम अपना वेस्ट राउंड लेंगे। तो वेस्ट राउंड की जो मार्किंग है वो मैं 10 इंच पर कर रही हूँ और 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। गाइज ये हमारा फिटिंग का मार्क रहेगा और आगे की तरफ ये हमारा कटिंग का मार्क रहेगा। इसके बाद नीचे घेरे की गोलाई देने के लिए हमने ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क करना है यहाँ से। और इस मार्क को हमने मार्जिन वाले मार्क पर तिरछा करके मिला देना है। तो ये हमारा मार्क ए लाइन शेप में हो जाएगा। और नीचे घेरे की गोलाई देते हुए हमने इस तरह से मार्क को पीछे तक ले जाना है।
ये देखिए इस तरह से आप इसकी गोलाई 4 इंच पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शोल्डर डाउन नहीं किए हैं, इसलिए अब हमने यहाँ से नीचे की तरफ 1/4 इंच मार्क करना है। इसी तरह से फ्रंट वाला जो पार्ट है यहाँ भी हम 1/4 इंच मार्क करेंगे और दोनों को हमने नेक की विड्थ से मिला देना है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा 1.5 इंच पर शोल्डर डाउन हो जाएगा। अब हमने जो मार्किंग की है इसके ऊपर हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना बैक नेक कट करेंगे, फिर उसके बाद हमने शोल्डर कट करने हैं। तो दोनों शोल्डर को हमने यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है। तो ये दोनों शोल्डर हमने अलग अलग कट किए हैं। उसके बाद यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ से इसको बराबर मिलाते हुए कट कर लेना है। तो इसकी जो बैक आर्म होल है पहले हमने उसकी कटिंग की है, इसके बाद घेरे की गोलाई दे देंगे। अब देखिए जो हमारे फिटिंग के नॉचेस हैं वो हमने यहाँ पर इस तरह से लगा लेने हैं। अब हमने बैक वाला पार्ट अलग कर लेना है। तो देखिए ये ऊपर की साइड जो है वो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। ये देखिए इस तरह से। अब बैक वाले पार्ट को हम साइड में रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने पिन लगाए थे वो हमने यहाँ से निकाल देना है। उसके बाद जो 1.5 इंच हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था उसको बाहर की तरफ खोल लेंगे। प्लाजो से बचे हुए फैब्रिक से मैंने यहाँ पर 2 पट्टियां ली हैं। ऊपर से इनकी चौड़ाई 6 इंच है और नीचे से ये 3 इंच रहेंगी। तो ये जो प्लाजो बनाने के बाद हमारा फैब्रिक बचा था मैं वही इसके नेक में यूज करूंगी। तो दोनों की जो किनारी वाली साइड है वो हमने इस तरह से मिलाना है और उस पट्टी को नीचे की तरफ रखना है। इसके बाद नेक के मार्क को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ हमारे नेक की जो लेंथ थी वो 3.25 इंच है। अब हमने जो नेक ड्रॉ किया है उसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज नेक की जो विड्थ है और लेंथ है वो आप अपने साइज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमने आगे की तरफ 2.25 इंच पर मार्क करके एक छोटा सा कट लगा लेना है। तो ये कट हमारा चारों लेयर में आएगा ऐसे करके। इसके बाद अब हमने नीचे वाली जो पट्टी है वो हम निकालेंगे और अब हमने इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा शेप दे देंगे। ये देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा हमने शेप दे देना है। आप चाहें तो ये पट्टी बिल्कुल सीधी भी ले सकते हैं, यानी 6 इंच चौड़ी भी, या फिर इस तरह से भी तिरछी शेप में ले सकते हैं। अब इनको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हम इसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हमने इनको ओपन करना है इस तरह से। इसके यानी सीधी साइड के ऊपर हमने ये पट्टियां रखनी है। तो दोनों पट्टियों को हमने नेक से मिलाते हुए नीचे तक सीधा कर देना है इस तरह से। अब हमने जो नेक के ऊपर 2.25 इंच पर नॉचेस लगाए थे सिलाई हमने वहीं से करनी है। तो यहाँ मैं आपको मार्क करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से हमने नीचे तक एक पैर की सिलाई लेते हुए इसको सिल देना है। सो ध्यान रहे जहां हमने 2.25 इंच पर नॉचेस लगाए यहीं से हमने सिलाई नीचे तक करनी है दोनों साइड में इस तरह से। तो यहाँ पर दोनों को हमने इस तरह से सिल दिया है और साइड से जो इसके एजेस थे वो भी मैंने ½ इंच रॉन्ग साइड करके फोल्ड कर दिया है। अब जहां से हमने सिलाई लगाई है वहीं तक हमने एक कट लगा देना है। उसके बाद इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे। तो यहाँ एक कॉर्नर बनेगा, इसलिए किसी भी नुकीली चीज से इस कॉर्नर को शार्प करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो पट्टी हमने अलग से लगाई है ये पट्टी रॉन्ग साइड में चली जाएगी। तो अंदर की तरफ जाने के बाद इसके ऊपर हम अच्छे से आयरन कर लेंगे या फिर किनारे के ऊपर एक प्रेस स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड के जो कॉर्नर है वो हमने इसी तरह से निकालते हुए इसको पट्टी को सेट कर लेना है। सो गाइज इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप इस वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। ये देखिए पट्टी को हम इस तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। उसके बाद इसकी जो रॉन्ग साइड है यहाँ पर या तो हम हैंड स्टिच कर लेंगे या फिर रिवर्सिबल टेप से इसको अंदर की तरफ सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद अब हमने यहाँ पर इसको ओवरलैप करना है। तो यहाँ से हमने 1 इंच इसको ओवरलैप करना है इस तरह से और अब हमने इसको सेंटर से स्टिच करना है। तो नेक की लेंथ आप देख लीजिए आपको नेक की लेंथ कितनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम सिलाई कर देंगे और नीचे से जितना भी स्लिट ओपन करना है वहां तक हम इसको लॉक कर देंगे। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। दोनों की रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। तो यहाँ से शोल्डर स्टिच करेंगे और साइड की फिटिंग लगा देंगे। साथ ही साथ जो इसका घेरा है वो भी हम फोल्ड कर लेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। ये देखिए
इस तरह से हमने इसकी शोल्डर जॉइन करने के बाद फिटिंग लगाई और घेरा भी फोल्ड कर दिया। अब हमने इसका कॉलर बनाना है। तो कॉलर बनाने के लिए पहले हम यहाँ से चेक कर लेंगे हमने नेक वगैरह कितना रखना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक की जो लेंथ है वो मैंने साइज के अकॉर्डिंग 7.5 इंच रखी है। आपको नेक की लेंथ जितनी भी रखनी है उसी के हिसाब से यहाँ पर सेट करना है। तो 1 इंच ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से इतना मैंने ओपन रखा, उसके बाद यहाँ से सिलाई लगा दी है और नीचे की तरफ आप 10 से 15 इंच यानी स्लिट जितना भी रखना चाहते हैं उतना छोड़ते हुए सेंटर में इसको स्टिच कर देना है। उसके बाद हम इसमें बटन लगा देंगे। आप चाहें तो इसको टोटली ओपन भी रख सकते हैं, काज बटन के साथ आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद अब हमने इसमें स्लीव लगानी है। तो ये मेरी सिंपल स्लीव है और मेरी स्लीव का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। आपका साइज जो भी है, लेंथ वगैरह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल स्लीव लगा रही हूँ, आप चाहे तो इसमें कफ स्लीव भी लगा सकते हैं। तो सिंपली अब हमने स्लीव की जो मोरी है वो फोल्ड करके उसकी फिटिंग लगानी है और टॉप के साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पर आर्म होल की जितनी भी गोलाई होगी उसी के अकॉर्डिंग हमने स्लीव में फिटिंग लगानी है ऐसे करके। उसके बाद हम स्लीव को आर्म होल के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो आप चाहें तो कंधी ज्वाइन करने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं या फिर इस तरह से भी फिटिंग लगाने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं। तो दोनों स्लीव मैंने इस तरह से लगा ली है। अब हमने इसकी कॉलर बनानी है। कॉलर बनाने के लिए नेक को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हल्के हाथों से हम कॉलर की गोलाई लेंगे। नेक को हम खींचेंगे नहीं, इस तरह से। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 इंच की गोलाई आई है, यानी 16 इंच की कॉलर है। उसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है। तो इसको हम डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद इसकी देखिए चौड़ाई जो है वो 4 इंच है और इस तरह से जो लेंथ है वो 9 इंच है। अब बंद साइड से आगे की तरफ हम अपनी कॉलर की गोलाई मार्क करेंगे जो कि 8 इंच थी। उसके बाद यहाँ से हमने नेक की वेट लेनी है जो कि 3.25 इंच थी और यहाँ से हम 1 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को हम जो नेक की वेट है उससे मिला देंगे हल्की सी गोलाई देते हुए। उसके बाद ये वाला जो मार्क है ये हम ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा करेंगे ऐसे करके और यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस मार्क से आगे की तरफ हमने आधा इंच पर मार्क करना है और ये आधा इंच मार्क हमने नीचे की तरफ तिरछा करके मिलाना है इस तरह से। अब हमने बंद वाली साइड की तरफ भी 3 इंच मार्क करना है यहाँ से और इस मार्क को हमने खुली साइड की तरफ मिला देना है। तो बस इसी के साथ हमारी जो कोट कॉलर है वो मार्क हो चुकी है। अब हमने यहाँ से नीचे की तरफ 2 पॉइंट नीचे की तरफ मार्क करना है और फिर से इस मार्क को ऊपर की तरफ मिला देना है। लीजिए, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हमने इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद हम डबल फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर इसको आयरन से पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने डबल करके फैब्रिक रखा है। अब इसके ऊपर हम कॉलर रखेंगे और आयरन के साथ इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने चारों साइड से आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए जितना भी एक्स्ट्रा है वो कट कर लेना है। अब फ्यूजिंग पेपर की जो साइड है वहां से आधा इंच फैब्रिक को हमने इसके ऊपर चढ़ाते हुए अच्छे से आयरन कर लेनी है और तीनों साइड से स्टिच कर लेना है। उसके बाद कॉर्नर कट करेंगे और गोलाई की तरफ हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं और सीधी तरफ टर्न कर देना है। एंड कॉलर के जो कॉर्नर है वो हम किसी भी नोकीली चीज से बाहर की तरफ निकाल के इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। ये लीजिए कॉलर हमारी तैयार हो गई है। अब हमने इसको जो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक है 2 पॉइंट फैब्रिक छोड़ते हुए जो भी एक्स्ट्रा है वो कट कर देना है। इसके बाद सिंपली अब हमने इसको नेक के साथ अटैच करना है। तो कॉलर को हम कुर्ती की सीधी साइड में रखते हुए यहाँ से जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया था यानी एक पैर का दबाव यहाँ से हमने पूरे नेक की गोलाई में अटैच कर देना है। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम इसमें लास्ट वाली सिलाई करेंगे। तो यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या धागे हैं वो कॉलर के अंदर की तरफ करते हुए किनारे पर सिलाई लगाएंगे और इसी के साथ हमारी कॉलर तैयार हो जाएगी। ये लीजिए ब्यूटीफुल कॉट कॉलर नेक टॉप हमारा तैयार हो गया है। सेंटर से ये इस तरह से रहेगा और हमने जहाँ पर सिलाई लगाई है सेंटर में उसके ऊपर बटन लगा लिए हैं। इसके साथ मैंने बॉक्स ट्राउजर बनाया है जिसकी वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल पर देख सकते हैं। सो गाइज उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप और कोट सेट डिजाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कोट सेट प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।